मैं हूं झुमा बैनर्जी और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने पहले शो एसएनजे टॉक्स पर। एसएनजे अल्फाबेट सिर्फ दो इनिशियल नहीं है। एसएनजे का मतलब है सिस्टम एंड जर्नी, क्योंकि हर इंसान अपनी जर्नी डिजाइन करना चाहता है, लेकिन सिस्टम समझे बिना जर्नी स्टेबल नहीं होती। एसएनजे टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंसान के जीवन के हर पहलू पर सीजन वाइज बात करेंगे। सरफेस डिस्कशन लेवल पे करेंगे, ट्रेंड के पीछे भागेंगे नहीं, हम हर मुद्दे की क्लैरिटी पर बात करेंगे। और इसी सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक से जो शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है इंसान के जीवन में, लेकिन सबसे ज्यादा लेफ्ट आउट भी, और वो है एम्प्लॉयमेंट एक जॉब सीकर की नजर से। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूं। मैंने कैंपस इंटरव्यू से लेकर टॉप लेवल, टॉप पोजीशन तक के एम्प्लॉय जर्नी के स्ट्रैटेजिक लेयर्स को और एम्प्लॉयर्स के अनसीन स्ट्रगल्स को बहुत करीब से देखा है और समझा भी है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बीपीओ और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम तक मैंने सिस्टम के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों एक्सपीरियंस के लिए इस टॉक शो की शुरुआत की गई है कि जो लोग भी लेफ्ट आउट हैं, जिन भी चीज़ों को हम अभी तक नहीं टच कर रहे हैं, जो लोग बियॉन्ड लिंक्डइन है, जो लोगों ने अभी भी, जो लोग लिंक्डइन पर रजिस्टर्ड नहीं है या जिनको पता नहीं है कि लिंक्डइन में कैसे नेटवर्किंग करते हैं, किस तरह से लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल को अपलोड करते हैं, किस तरह से अपने आप को हाईलाइट करते हैं, किस तरह से लोगों से कनेक्शंस बनाते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और अपने करियर को एक ग्रोथ दे सकते हैं, चाहे आपकी डिग्री जो है वो टॉप टियर इंस्टीट्यूट से की हुई हो या ना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। मैंने देखा है जनरली, क्योंकि मेरी पैदाइश लखनऊ की है, तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों को कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी अभी तक भी नहीं है। यूपी में कह लीजिए तो नहीं है, लेकिन फिर उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके भी कई तरीके हैं। अगर आप खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकें, तो फिर आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इसमें मैं, जहाँ से कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से मैंने कहा, लेकिन मैं कई सारे शहरों में मैंने जॉब्स किए हैं और MNCs में भी काम किया है, सो दैट आपको मैं सिखाऊंगी जो मेरे फॉर्मूले थे, किस तरह से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, सेम तरीके से आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए। नहीं होता है कि वो लोग अपनी एक क्लासिफाइड, जिसे कहते हैं क्लासिफाइड डिग्री को अफोर्ड कर सके। सो जो डिग्रीज वो लोग लेते हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, उन डिग्रीज के हिसाब से कैसे अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, इसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलूँगी या क्षमा प्रार्थी हूँ, ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके लिए पहले से ही आप सभी को थैंक यू कि आप लोग मुझे बियर करेंगे। तो चलिए सफ़र में चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको पता नहीं होता है कि आप कैसे करके नेटवर्किंग करें, कैसे करके आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप अपना किस तरह से अपने आप को रैंकिंग में लाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। ये सीज़न उन्हीं के लिए है जिन्हें किसी ने कभी ये नहीं बताया कि करियर डिज़ाइन कैसे किया जाता है। करियर को भी हम डिज़ाइन करते हैं, इसलिए सीज़न 1 एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम, सिर्फ जॉब की बात नहीं करेंगे। एक जॉब होता है और एक होता है करियर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जॉब तो कई जगहों पर भी कर सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन करियर वो होता है जो कि आपको डिज़ाइन करता है, आपको बताता है कि आप ये है। जैसे कि मैं एज अ करियर वाइज देखेंगे तो मैं HR प्रोफेशनल हूँ, तो ये मेरा करियर पाथ है, मेरा ये जॉब नहीं है। जॉब तो मैंने बहुत जगह पर की है। सेम तरीके से कोई भी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन उसका करियर किस में डिसाइड होगा कि अगर वो सिविल इंजीनियर है तो उसका करियर जो डिफाइन हुआ है वो सिविल इंजीनियर में उसका करियर डिफाइन हुआ है। या फिर कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरेट में भी उसका स्पेशलाइजेशन किस में है, उसमें उसका करियर फिर डिसाइड होता है। ओके, यहाँ हम हर सीजन में
जो मिथ्स है उनको डिकोड करेंगे और डिकोड करते हुए चलेंगे। और इसीलिए मैंने इसका जो फर्स्ट ये जो एम्प्लॉयमेंट का एपिसोड है इसको मैंने नाम दिया है डिकोड करियर लाइज। जो करियर लाइज हमारे साथ शुरू से चले आ रहे हैं, जब से हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं तब से चले आ रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे और डिकोड करेंगे। यहाँ हम हर एपिसोड में एक करियर मिथ उठाएंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और चाहे आपने अपना एजुकेशन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से किया हो या फिर आपने टियर 2 कॉलेज से, मुझे ये यकीन है कि ये सीरीज आपके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में हम हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए एचआर से उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज पर रोल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉप इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले करियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि टॉप 10 टॉप 5 या टॉप 20 कौन कौन से हैं, उसमें से भी कौन कौन से सेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं। तो पहला अगर हम देख लें तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? पहला कौन सा हो सकता है? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो टॉप पर है आज के डेट में? यस, मैक्सिमम ऑफ यू आर राइट एंड कुडोस टू यू ऑल। जो पहला है वो है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सेक्टर। इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज एंड एनालिटिक्स, देन आपकी साइबर सिक्योरिटी, देन आपकी टेलीकॉम एंड 5G सर्विसेज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेक्टर आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि पेंडेमिक के बाद से जिसने एकदम टॉप पे बूम वर्क किया है। अगर आप बता सके तो आप गेस कर सकते हैं कौन सा है? ओके, जिन्होंने भी हेल्थ एंड लाइफ साइंस को, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस को जिन्होंने भी चूज किया, जिन्होंने भी मन में सोचा, उन सभी के लिए मेरी ओर से कुडोस। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज है। अब इसमें हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज में आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आपके नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, उसके बाद छोटे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके का डॉक्टर्स, नर्सेज जो प्राइमरी है उनको हम करते हैं। सेकंड में कौन सा आता है इनमें? इसका जो बी सेक्टर है वो कौन सा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स, जिसके बिना तो आप दवाइयों के बिना तो सोच नहीं सकते ना। डॉक्टर भी आपको दवाई ही लिख के देगा, वो दवाई आपको लेनी है तभी आप आगे चल पाएंगे। तो दिस सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। आज के डेट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, इन्हांस की जा रही है। आप देख ही रहे होंगे आजकल नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये इन बायोटेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट में कई सारे FMCG में आपको इनकी जॉब्स की संभावनाएं मिलती हैं आपको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बड़े सेक्टर की तरफ, दैट इज फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। इसमें आपका फाइनेंशियल सर्विसेज की बातें करते हैं, फिनटेक की बात करते हैं। आजकल फाइनेंस में टेक्नोलॉजी के साथ एडअप होके वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। कंसल्टिंग और बिजनेस एडवाइजरी आ जाती हैं इसमें आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड, वेरी प्रॉम्प्ट। आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट की बहुत बड़ा रोल होता है उसका। अकाउंट्स इधर से उधर अगर एक डिजिट भी हो जाए तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आज के डेट में ये भी एक बहुत प्राइमरी कह सकते हैं सेक्टर है, क्योंकि आजकल स्विगी है, जोमेटो है, फिर आपके पोर्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में आ जाते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग आ जाता है इसी के अंदर में। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? कुछ भी बना लें, कोई भी प्रोडक्ट जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है। देन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी काम किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोबिलिटी। देन आपका रीन्यूएबल एनर्जी, जिस पे आज के डेट में हर कोई बात कर रहा है। आप जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में बातचीत चल रही है और उसका काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देन आ जाता है आपका रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो
काफ़ी, जैसे आप जानते हैं पिछले 10 साल में कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आए हैं। जैसे कि मेट्रोज़ में काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह पर मेट्रो शुरू हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आता है हमारा, ब्रिजेज आ जाती हैं हमारे। उसके अलावा उसी के साथ साथ रियल इस्टेट का बिजनेस है, रियल इस्टेट का जॉब है जिसमें कि सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंटीरियर डेकोरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, लेकिन इसके लिए आपका स्किल सेट होना चाहिए आपके अंदर। ये बिल्कुल पूरा पूरा प्रॉपरली स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला सेक्टर। देन हम आ जाते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे सेक्टर, दैट इज कंज्यूमर एंड सर्विस इंडस्ट्री। देखिए इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आपको आपके सवालों का जवाब देती है। जैसे इसी सेक्टर्स में कंज्यूमर और सर्विस इंडस्ट्री में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? ई कॉमर्स, आज के टाइम में आप जानते ही हैं, चाहे वो अमेजन हो, चाहे आपका इंस्टामार्ट हो, चाहे आपकी फ्लिपकार्ट हो, इस तरीके के सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ई कॉमर्स में वर्क करते हैं। इसके अलावा रिटेल एंड एफएमसीजी इसी सेक्टर में आते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल बहुत बड़ा और बहुत बड़ा सेक्टर है, मैंने इस सेक्टर को बहुत करीब से देखा हुआ है। देन आपकी मीडिया और एंटरटेनमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच फ्लरिश। आज के डेट में मीडिया में भी बहुत सारा काम हो रहा है, कैमरे का अलग वर्क होता है, कैमरा इंजीनियरिंग अलग होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग होती है, बहुत 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 इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है आज की डेट में। देन आपका एजुकेशन एंड एडुटेक, अभी देखिए एजुकेशन का भी एक नया सिस्टम आ गया है। आप आजकल लोग होम स्कूलिंग करना पसंद करने लगे। आजकल लोग डिफरेंट पढ़ाई के साथ साथ और भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने लगे हैं, कोडिंग सीखने लगे हैं। तो ऑल दीज कम्स अंडर दिस। देन आपका लीगल एंड कंप्लायंसेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लीगली आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन से कंट्री में कौन सा काम कर सकते हैं, कौन से कंट्री में नहीं कर सकते हैं, हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें लीगली काम करने के लिए, चाहे आपका फाइनेंस के सेक्टर में हो, चाहे आपका HR के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में आपको क्या करना है, लीगली आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पर इस सेक्टर में आपका कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और सर्विस ओरिएंटेशन, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। आशा करती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो गई है इसके बारे में। याद रखिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में केवल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या नर्सेज ही नहीं हायर किए जाते हैं, ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी पार्ट की तरह, जैसे हमारा एक पूरा बॉडी है, उसमें हाथ का अलग रोल है, पैर का अलग रोल है, उंगलियों के अलग रोल है, फेस में भी आपके मेरे माउथ का अलग रोल है, आईज की अलग रोल है, नाक का अलग रोल है। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HR होता है, ऑपरेशंस होते हैं, सपोर्ट टीम होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, क्लाइंट हैंडलिंग होती है, इन सब बहुत सारे रोल्स होते हैं। उसको जाके सिक्योरिटी होती है, आज के डेट में सिक्योरिटी बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जो इंटरेक्शन आपका होता है रिसेप्शन में भी पहुंचने से पहले जिससे आप मिलते हैं वो आपका कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है। सो ये सारे सेक्टर से आज का इंट्रोडक्शन वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। काफ़ी मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, मैंने कोशिश की है, पहला वीडियो है तो इसमें बहुत सारी कमियां रही होंगी। पहले भी मैं आपसे क्षमा मांग चुकी हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं किसी भी दूसरे अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, मेरी जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। तो ये एक मेरे को एक माध्यम मिला जिसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को जो मिडिल कह सकते हैं T2 सिटी में जो रहते हैं या फिर जो छोटे शहरों में रहते हैं, जिनको नॉलेज कम है, जिनको पता नहीं है कैसे रिज्यूमे राइटिंग होती है, रिज्यूमे होता क्या है। अभी मैं हाल ही में किसी से मिली थी, उसने मुझसे कहा कि मैंने तो आज तक कभी रिज्यूमे बनाया ही नहीं, तूने ये भी नहीं पता है कि रिज्यूमे होता क्या है।
तो हमारा अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको रिज्यूमे राइटिंग सीखनी है, आपको फिर आपका रिज्यूमे तो पहला चला जाता है, फिर रिज्यूमे के बाद आता है आपका इंटरव्यू देने के लिए आपको बात करना आना चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके जो स्किल्स आपको आती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई मान लीजिए कि टेक्निकल जॉब के लिए जा रहा है, तो टेक्निकल फील्ड में उसको अच्छा होने से पहले उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो स्किल्स तो उसकी जो उसकी हार्ड स्किल्स होती हैं, इनको हार्ड स्किल्स बोलते हैं, हार्ड स्किल्स तो बाद में देखी जाएंगी, पहले आपका सॉफ्ट स्किल आपका परिचय देता है। सो कैसे आप बात करेंगे, कैसे आपको इंटरव्यू भी फेस करना चाहिए, किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, किस तरह से आपके सीवी में हर चीज़ होना चाहिए लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, परत दर परत आपको बताएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे अगले एपिसोड्स में हम किसी ना किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को या फिर एचआर हेड को या ऑपरेशंस हेड को इनवाइट करें और उनसे जाने कि उनकी इंडस्ट्री में उनको क्या चाहिए, उनका क्या परसेप्शन है, वो किसी को भी हायर करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिकल और एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से किसी को भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स के बारे में जानना है या फिर रिज्यूमे राइटिंग के बारे में जानना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं ज़रूर असिस्ट करूंगी आपको। और मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और आप लोग को अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ, स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो लोग अभी भी प्रोफेशनल कह सकते हैं, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ उसे शेयर करिएगा और हम फिर मिलेंगे करियर लाइव्स 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द मैं बनाऊंगी नया वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। शब खैर।